नमस्ते। आज चर्चा करेंगे आईक्यू, ईक्यू और एसक्यू। आईक्यू मीन्स इंटेलिजेंस क्वोशेंट, ईक्यू इमोशनल क्वोशेंट, एसक्यू स्पिरिचुअल क्वोशेंट। बौद्धिकता की जांच कैसे करें और उसको कैसे बढ़ाएं, इसके ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। आईक्यू हर व्यक्ति का अलग अलग होता है और इसकी जो जांच है ये है 6 साल या उसके बड़े होने पर की जाती है। जैसे कोई बच्चा 8 साल का है और उसकी जो आईक्यू है नॉर्मल है तो वो उसकी 100% आईक्यू होगी। यदि बच्चा 8 साल का है और उससे ज़्यादा उसकी समझ है, मान लो 10 साल के बराबर है या 15 साल के बराबर है, तो उसकी आईक्यू वो 100 से ऊपर होगी। और अगर 8 साल का बच्चा है और अगर उसकी जो इंटेलिजेंस है, उसकी समझ है वो 8 साल से कम है, तो वो उसका आईक्यू 100 से कम होगा। इसका फॉर्मूला है, जैसे मेंटल एबिलिटी, मान लो 8 साल का बच्चा और 10 साल के बराबर उसकी इंटेलिजेंसी है, तो उसको लिखेंगे 10 डिवाइडेड बाई 8 है उसकी एक्चुअल आयु और 10 है उसकी मेंटल एबिलिटी, और उसको मल्टीप्लाई बाई 100 जैसे परसेंटेज निकालते हैं, तो ये हो जाएगा उसका आईक्यू। यानी 10 डिवाइडेड बाई 8 मल्टीप्लाई बाई 100, 10/8 इंटू 100, ये हो गया 8 साल के बच्चे का आईक्यू निकाल रहे हैं अपन। तो उसका जो भी आएगा वो उसका 100 से ऊपर आएगा। और अगर 8 साल का बच्चा है और 8 साल क्या है उसका मेंटल एबिलिटी है, तो 8 डिवाइडेड बाई 8 इंटू 100 यानी उसका 100 आईक्यू हुआ। आईक्यू को बढ़ाने के लिए अच्छी पुस्तकें पढ़नी पड़ेगी, कुछ पहेलियां हैं, पजल्स है, उसको हल करना पड़ेगा। उसको अगर काम नहीं लेंगे उसको तो हमारा जो आईक्यू है वो बढ़ेगा नहीं, जंग लग जाएगा। इसके लिए हमें हमेशा अच्छी पुस्तकें पढ़ते रहना चाहिए, बुक्स पढ़ते रहना चाहिए, उससे हमारा आईक्यू डेवलप होता जाएगा। इसके साथ में योगा, मेडिटेशन सबसे बढ़िया, मेडिटेशन से आईक्यू बढ़ता है। और आईक्यू के बाद जो होता है वो होता है ईक्यू, इमोशनल क्वोशेंट। अब ये जो है आध्यात्मिकता से ही संभव होता है। बिना अध्यात्म के इमोशनल क्वोशेंट या स्पिरिचुअल क्वोशेंट बढ़ाना मुश्किल होता है। इमोशनल क्वोशेंट बढ़ाने के लिए हमें इमोशंस को बढ़ाना है। इमोशंस यानी भावनात्मक रूप से हमें सेंसिटिव होना है। जो जितना बच्चा भावनात्मक रूप से जितना सेंसिटिव होगा उतना ही उसका इमोशनल क्वोशेंट आराम से बढ़ेगा। करना क्या है कि जैसे इमोशनल क्वोशेंट को बढ़ाने के लिए हमें ये विजुअलाइजेशन करना है
किसी भी कॉपी करना होता है। जैसे हम ये सोचेंगे कि जो किसी भी के अंदर जो करैक्टर है उसको हम कॉपी कर रहे हैं, उसके अंदर है जो क्षमता है वो हमारे अंदर आ जाए। तो मान लो हम किसी भगवान के बारे में सोचते हैं कि कृष्ण भगवान में जो शक्तियां हैं, जो दिव्यता है वो हमारे अंदर भी आ जाए। तो उसमें हमें भावनात्मक रूप में ऐसे सोच करके ऐसे धारणा करनी है, ऐसा देखना है कि जो कृष्ण भगवान के अंदर है वो हमारे अंदर भी आ जाए, उसको हमें ग्रहण करना है। और ऐसे विजुअलाइजेशन करना है कि धीरे धीरे ऐसे सोचते रहना है कि सोचते सोचते एकदम ऐसा फील होगा कि ईश्वरीय शक्तियां हमारे अंदर प्रवेश कर रही है। हमारे इस पूरे शरीर के अंदर रोंगटे खड़े हो जाने चाहिए पूरा, और ऐसा एकदम पूरी तरंग दौड़ जाएगी पूरे शरीर के अंदर। तो उस ऐसी जब चीज होगी तो वो शक्ति है हमारे अंदर कॉपी होनी शुरू हो जाएगी। जो करेक्टर किसी भी ये करने के लिए जो हम भगवान का, किसी देवता का, किसी महापुरुष का ध्यान करके उसको देख करके हमें अपने आप को इमोशंस क्रिएट करने। हम गए मंदिर में गए, हाथ जोड़ के खड़े, हे भगवान, हे हनुमान जी, आपके अंदर जो शक्तियां हैं वो मेरे अंदर ही आ जाए, मैं उसको ग्रहण कर रहा हूँ। और ऐसे धारणा करते 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 पूरा अपना आप को इमोशंस बढ़ाते बढ़ाते पूरे शरीर के अंदर तरंगित हो जाना चाहिए। जैसे ही तरंगित होगा वो शक्तियां आपके अंदर प्रवेश करनी शुरू हो जाएगी। और जैसे आप करेंगे कि आइंस्टीन के अंदर जो भी था वो मेरे अंदर भी आ जाए, तो उस आइंस्टीन को ध्यान में रखते हुए जो भी उसके अंदर जो ज्ञान और विज्ञान था वो भी हम कॉपी करेंगे। ब्रह्मांड में जो भी जितना भी ज्ञान और विज्ञान है वो हम कॉपी कर रहे हैं। और जैसे जैसे हम उसको विजुलाइज करेंगे, धारणा करेंगे, हमारे ये लगातार प्रैक्टिस करते रहेंगे तो ये इमोशनल क्वेश्चन हमारा बढ़ जाएगा। जब इमोशनल क्वेश्चन बढ़ेगा तो जो आईक्यू है उससे आपका आईक्यू तेजी के साथ बढ़ेगा और आपको हर चीज का समाधान मिलेगा, हर चीज का प्रेजेंस ऑफ माइंड होगा। आप किसी के साथ में भी जब बात करेंगे, तर्क करेंगे तो आपको तुरंत उसका आप दबेंगे नहीं वहां पे, और आपका इमोशनल क्वेश्चन इस अभ्यास से लगातार आपका बढ़ता जाएगा। और इसके बाद आती है बात SQ, स्पिरिचुअल क्वेश्चन, आध्यात्मिक जो बौद्धिक जो स्तर है वो बढ़ने का। उसमें फिर दिव्य घटनाएं घटित होने शुरू हो जाती है। उसमें कोई भी प्रॉब्लम होगी उसके ऊपर आप जब सोचना शुरू करेंगे, आपको प्रकृति आपका साथ देगी और आपको उसका हर समस्या का समाधान मिलना शुरू हो जाएगा। उसमें संयोग बनने शुरू होंगे। जो चीज़ आप सोचेंगे, कोई भी समस्या सोचेंगे, आपको कहीं से न कहीं से किसी, आप मान लो उस फील्ड के एक्सपर्ट नहीं हैं और दूसरे फील्ड का है, तो उसमें फिर दूसरे व्यक्ति को आपके सामने लाके खड़ा कर दिया जाएगा और वो व्यक्ति आपको बता देगा कि ये चीज़ ऐसे ऐसे वैसे, और आप उसको कैच कर लेंगे कि हाँ यही है इस चीज़ का समाधान। या फिर कहीं भी आप नेट पे जाएंगे और स्वतः ही आपके सामने नेट से ऐसे ही सीधे आपके सामने आएगी, जो समस्या आपने सोची है उसका स्वतः ही आपको हल सामने आएगा। आपने सोचेंगे ये तो कैसे हुआ, कभी सोचे नहीं, लेकिन जैसी समस्या होगी वैसे उसका समाधान स्वतः ही आपके सामने प्रकट होगा। कोई भी किसी भी तरह की, जैसे ऐसे लगेगा कि आपका कोई अंगुली पकड़ के आपको लेके चल रहा है, आपको फिर उसमें हर चीज आपको आपके अंदर पॉजिटिवनेस आएगी। आप फिर ऐसा सोचेंगे कि अब तो मुझे कुछ करना है, करवाने वाला कोई और है। और
ऐसी स्थिति आने पे हर चीज़ आपके अंदर एक पॉजिटिवनेस होती है। हर नेगेटिव चीज़ भी होगी तो उसका आप अर्थ लगाएंगे कि ये इसका कोई मेरे अच्छे के लिए ये हो रहा है, और वो फिर वो अच्छा होता है। प्रकृति आपकी हर समस्या का समाधान आपके सामने खोज कर लेके आएगी। जिस किसी भी समस्या के ऊपर आप सोचेंगे उसका समाधान तुरंत आपको मिलना शुरू हो जाएगा। ये होता है स्पिरिचुअल क्वेश्चन। इस तरह से व्यक्ति अपना बौद्धिक स्तर का विकास कर सकता है, और इसके लिए जितने भी महापुरुष हुए हैं, महावीर हुए, बुद्ध हुए, तो इन्होंने अपना IQ, EQ और SQ डेवलप किया और हर समस्या का समाधान समाज को दिया। बुद्ध ने कहा था, अपो दीप भव, अपना दीप स्वयं बनो, अपना प्रकाश स्वयं बनो। किसी गुरु की जरूरत नहीं होती। इसमें ईश्वरीय सत्ता आपका मार्गदर्शन करती है और आप आगे से आगे सफलताएं हासिल करते चले जाते हैं। ये तरीका अपनाकर आप अपना IQ से EQ और EQ से SQ का विकास कर सकते हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है, और इसके साथ साथ आपको हेल्प के लिए मैं आपको बता दूं कि BK शिवानी जो है, इसके लिए आपको एक रिफ्लेक्शन ऑफ द सोल करके एक YouTube पर इन्होंने धारावाहिक चलाया था, जिसके टोटल 90 एपिसोड है। वो आपको देखोगे तो उसमें आपको थॉट से, जैसा आप थॉट से अपना पर्सनालिटी डेवलपमेंट किस तरह से करेंगे, क्या सावधानी है, पूरी डिटेल आपको उसके अंदर मिलेगी, और इससे आपको ये IQ, EQ, SQ डेवलप करने में मदद मिलेगी। आज की वार्ता को यहीं विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।